नमस्ते, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आज आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत रक्त के कार्य फंक्शंस ऑफ ब्लड पढ़ाने जा रही हूँ। वैसे तो आपने रक्त के जो दो पार्ट थे, लिक्विड और सॉलिड, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, उनमें अलग अलग सभी के कार्य आपने पढ़े हैं, लेकिन रक्त के इन जनरल पूरे जितने कार्य हैं वो हम आज पुनः पढ़ रहे हैं। तो रक्त के कार्यों में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कार्य है वो है कि रक्त में एक पार्ट होता है आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो हीमोग्लोबिन नामक एक रंग वर्णक यानी पिगमेंट रखती हैं। चूँकि वो लाल रंग का पिगमेंट है इसीलिए आरबीसी का कलर और ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है, क्योंकि आरबीसी 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती हैं और इतने ज़्यादा नंबर्स अगर हीमोग्लोबिन पिगमेंट के आरबीसीज के होंगे तो वो अपना रेड कलर जो है वो ब्लड को डोमिनेट करता है। तो पहला कार्य है कि आरबीसी जो है, लाल रक्त कणिकाएं, वो हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक रखती है और हीमोग्लोबिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन भी होता है। हीमोग्लोबिन में एक ऐसी शक्ति होती है जो कि बाहर से वायु, जो शुद्ध वायु आई है नाक के द्वारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और अंदर लंग्स तक चली गई तो हमारे फेफड़ों तक, तो वहाँ जाकर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है। ऑक्सीजन जो बाहर से आई है तो वहाँ जाकर वो ऑक्सीजन से मिलता है और उसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो सभी जगह हमारे पूरे ऊतकों में, हमारे पूरे शरीर में वो घूमता है और जहाँ जहाँ भी रक्त जाता है और वहाँ जाकर ब्लड अपनी ऑक्सीजन दे देता है। वहाँ की रासायनिक प्रक्रियाओं और जो भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की जो क्रियाएं हैं, तो उसके लिए हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना हुआ है, वो अपनी ऑक्सीजन भिन्न भिन्न ऊतकों में और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। वहाँ ऑक्सीजन देने के बाद में वो वहाँ से व्यर्थ पदार्थ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ एक व्यर्थ पदार्थ होता है और वो उसको वहाँ से ले लेता है ऊतकों से और उसका नाम हो जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो पहला और बहुत ही मुख्य कार्य है रक्त का कि रक्त जो है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आरबीसी। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन को ले जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। रक्त के कार्य में दूसरा कार्य है कि रक्त जो है हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में बहुत मदद करता है। ब्लड क्लॉट यानी रुधिर का जमना या रक्त का थक्का बनाने में रक्त मदद करता है। क्यों जरूरी है रक्त का थक्का? इसलिए ज़रूरी है कि अगर वहाँ रक्त स्राव हो रहा है तो वो रुक जाता है। यहाँ अगर कट लग गया है और वहाँ से खून आ रहा है तो जब तक कि उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगेगा, अगर हम किसी बॉटल को खोल देते हैं उसके ढक्कन को, तो उसमें से उसका पदार्थ बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर ढक्कन लगा देंगे तो उसका पदार्थ बाहर नहीं निकलेगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी के लिए भी ईश्वर ने ऐसा कर रखा है कि अगर कहीं कट लग गया है या एक्सीडेंटल कुछ हो गया है तो वो जगह ओपन हो गई, बाहर से कीटाणु भी जा सकते हैं, अंदर से ब्लड भी निकल रहा है, कमजोरी हो जाएगी। तो उस रक्त स्राव को, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्लड जो है वो ब्लड क्लॉट बना लेता है और ब्लड क्लॉटिंग में मदद करके ढक्कन बना के और ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है, शरीर से बाहर निकलने से रोकता है। तीसरा रक्त का कार्य है शरीर के तंतुओं को मुलायम रखता है। शरीर के जितने भी छोटे छोटे अंग हैं या टिश्यूज़ हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उन तंतुओं को जो ब्लड है वो अपने आप में भिगोए हुए रखता है और उनको सॉफ्ट यानी मुलायम रखता है। नेक्स्ट फंक्शन है ब्लड का कि ग्रंथियों को कुछ ऐसी चीज़ें
हमारे शरीर में जब हमने टिश्यूज़ पढ़ा था तो वहाँ हमने ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। ग्रंथियाँ जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक एक्सोक्राइन एक एंडोक्राइन, एक बाह्यस्रावी और एक अंतःस्रावी। तो जो ये ग्रंथियाँ होती है भले वो बाह्यस्रावी है या अंतःस्रावी है, बाह्यस्रावी ग्रंथि होगी तो वो एंजाइम्स बनाएगी और अंतःस्रावी ग्रंथि होगी तो वो हार्मोन बनाएगी। तो उसको बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है, कुछ पदार्थ चाहिए कि उसके बाद में वो रासायनिक प्रक्रिया कर सके। तो वो पदार्थ कहाँ से आएंगे? वो पदार्थ हमको भोजन से आएंगे। तो वो भोजन से जब हम ले लेंगे तो किस मार्ग से आएंगे? तो जो खाना हमने खाया है उसमें से पौष्टिक पदार्थ जो है या पौष्टिक तत्व जो है वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। और अवशोषित करने के बाद में उन ग्रंथियों को दे दिया जाता है कि वो अपना स्रावण बनाए, अपने सिक्रीशंस बनाए, और उस सिक्रीशन को बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ ग्रंथियों को दे दिए जाते हैं। भले ही अब वो कोई HCl है या पेप्सिनोजन है, कोई सा भी एंजाइम, कोई सा भी हार्मोन्स जो बन रहे हैं, उनके लिए जो उपयुक्त पदार्थ चाहिए जिस सिक्रीशन के लिए, तो वो ग्रंथियों को ब्लड अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट फंक्शन है रक्त का कि जो रक्त है वो हमारे शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। जो हमारा शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है वो नॉर्मल 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो हमारा टेम्परेचर रहना चाहिए। ज़्यादा हो गया तो पसीने से निकल के और फिर टेम्परेचर जो है वो ठीक हो जाता है। तो वो बॉडी ने कुछ ऐसा कर रखा है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर ही रहता है फिजियोलॉजिकली, और रक्त यानी ब्लड उसमें बहुत मदद करता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ब्लड का नेक्स्ट फंक्शन है कि हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाकर शरीर में वितरित करना। अभी अभी मैंने बताया कि ग्रंथियां कुछ स्रावण बनाती है, तो क्या स्रावण बनाती है? या तो हार्मोन बनाती है या एंजाइम्स बनाती है। तो यहाँ तो मैंने ये कहा कि ग्रंथियां कुछ बनाती हैं, उसके लिए पदार्थ जो है वो रक्त देता है। तो जब ये हार्मोन्स और एंजाइम्स बन गए तो बनने के बाद में ये पुनः रक्त में चले जाते हैं, और रक्त में जाने के बाद में, ब्लड में जाने के बाद में पूरे शरीर में वितरित किए जाते हैं जहाँ भी इसकी ज़रूरत है। भले ही वो पाचन के लिए ज़रूरत है या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीकरण, जिस भी रासायनिक प्रक्रिया में इन एंजाइम और हार्मोन की ज़रूरत होती है, वहाँ ये बने हुए जो हार्मोन और एंजाइम्स हैं वो रक्त के द्वारा पूरी शरीर में सर्कुलेट होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है WBC जो है, हमारे शरीर में 3 तरह की सेल्स हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो जो WBC हैं वो प्रतिविष बनाती हैं। प्रतिविष, प्रतिपिंड, प्रतिविष यानी एंटीटॉक्सिन्स, प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडीज़। तो रक्त में जो WBC है वो एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स जो है उसको निर्मित करता है, बनाता है, और उनका क्या काम है? जो भी बैक्टीरिया और जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना। तो जीवाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करता है रक्त। रक्त में WBC है, WBC में एंटीबॉडीज़, एंटीटॉक्सिन्स हैं, और वो भक्षण क्रिया यानी फैगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा जितने भी जातीय पदार्थ हमारे शरीर के अंदर आना चाहते हैं, तो वो जब आ जाते हैं तो WBC उनको खा जाती है, उनको नष्ट कर देती है, और हमारे शरीर में जीवाणु आक्रमण नहीं कर पाते हैं, और शरीर जो है उसमें इन्फेक्शन नहीं फैल पाता, संक्रमण नहीं फैल पाता। नेक्स्ट फंक्शन है कि रक्त जो है वो हमारे शरीर में पानी, भोजन यानी आहार और ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाता है। सभी में यही चीज़ आ रही है कि जो हमने भोजन किया है उससे पानी मिलेगा, ऑक्सीडेशन के बाद भी पानी होता है, पानी और लिक्विड चीज़ें हम लेते भी हैं। तो पानी, आहार मतलब जो हमने खाना खाया है वो एज इट इज़ नहीं, बड़े अणु छोटे अणुओं में हो जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। जो हमने खाया वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल और फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल। तो ग्लूकोज, वसीय अम्ल और अमीनो अम्लों के रूप में ये जो आहार है, और विटामिन और मिनरल्स, खनिज लवण और विटामिन, ये सब ब्लड के साथ साथ पूरे शरीर में घूमते हैं।
जहाँ भी ज़रूरत होती है जिन भी पौष्टिक तत्वों की, वो वहाँ उसको दे देता है। और ऑक्सीजन जो है वो भी रक्त के द्वारा ही जाती है। वो सबसे पहले ही बता दिया, ऑक्सीजन जो है वो हमको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, और वो ऑक्सीजन जो है वो सब जगह जाती है, यानी ऊतकों तक जाती है। पानी, भोजन और ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचता है। इसी रिलेशन में हम नेक्स्ट जो फंक्शन है वो देखेंगे कि जब हमारे अंदर शुद्ध चीज़ें चली गई हमारी बॉडी को अच्छा मेंटेन चलाने के लिए, तो वहाँ से व्यर्थ पदार्थ बनते हैं। जो हमने ये चीज़ें ली उनसे कुछ व्यर्थ पदार्थ बनाए जाएंगे, बनते हैं, और वो व्यर्थ पदार्थ जो है वो जितने भी उत्सर्जित मतलब जहाँ भी उनका उत्सर्जन करने वाला अंग है, तो उत्सर्जित अंगों तक वो व्यर्थ पदार्थ रक्त के द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन यानी रक्त के द्वारा गई है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी सांस के द्वारा ली गई है, और सांस के द्वारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट श्वसन तंत्र के द्वारा ही बाहर निकाली जाती है। सेकेंड अगर हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल पानी, अगर हमने जल लिया है तो जल जो है वो या तो यूरिन के रूप में किडनी यानी जो हमारी वृक्क होते हैं, गुर्दे, तो वृक्क तक पहुंचते हैं और ब्लड वहाँ जाके क्षमता है, और वहाँ जो गंदगी लिक्विड वाली जो होती है वाटर, वो यूरिन के रूप में जो है वो यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है और बाहर त्याग दिया जाता है, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इसी पानी से दूसरा भी एक व्यर्थ पदार्थ है कि ये पानी जो है वो पसीने का रूप भी होता है, और पसीना जो है वो हमारी पूरी स्किन से और नाक और सांस के द्वारा भी थोड़ा सा पानी निकलता है। तीसरा है पौष्टिक तत्व यानी आहार। तो जो हमने ले लिया भोजन और पौष्टिक तत्व, लेकिन वो पूरा खाने के बाद में आपने प्रोटीन खा लिया, अमीनो अम्ल बन गए, अमीनो अम्ल सब जगह चले गए, लेकिन वहाँ यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कई सारे जो हैं एंड प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ बन जाते हैं, और उन सब को इकट्ठा करके, और वो सॉलिड्स भी होते हैं, कुछ चीज़ें जो होती है वो ठोस कणों के रूप में भी होती है, ये तो गैस और लिक्विड का ही है। तो जो ठोस चीज़ें हैं व्यर्थ पदार्थों के रूप में, वो हमारे शरीर में बड़ी आंत के द्वारा रेक्टम में पहुंचाई जाती है। बड़ी आंत उसको पूरे को बनाती है व्यर्थ पदार्थ को जो ठोस वाला होता है, और फिर एंड में मलाशय यानी रेक्टम में इकट्ठा कर देती है, और जब रेक्टम भर जाता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, क्रमानुकुंचन गति, उससे जो शरीर का मल और जो गाढ़ा वाला व्यर्थ पदार्थ है वो डिफिकेट होता है, मतलब हमारे शरीर से वो फिसिस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अभी का टॉपिक है रक्त के कार्य, फंक्शंस ऑफ ब्लड। उसको वापस से रिपीट कर लेते हैं। पहला जो फंक्शन है वो ये है कि रक्त में आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। सेकंड फंक्शन है, रक्त जो है हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट बनाकर हमारे शरीर को ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव से रोकता है। तीसरा है, हमारे शरीर के तंतुओं को मुलायम रखता है। चौथा है, जो ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में उनको उपयुक्त पदार्थ जो है पहुंचाता है, जिससे कि वो स्रावण यानी सिक्रीशंस बना सके, एंजाइम हार्मोन वो बना सके। और ये एंजाइम और हार्मोन जो है वो शरीर में रक्त के द्वारा ही वितरित किए जाते हैं। और रक्त जो है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, हमारे शरीर का जो तापमान है उसको संतुलित रखने में भी मदद करता है। नेक्स्ट फंक्शन है कि रक्त में जो WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्तकण, वो एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स, प्रतिविष और प्रतिपिंड बनाते हैं, जो हमारे शरीर को इन्फेक्शन यानी संक्रमण से रोकते हैं। जितने जीवाणु होते हैं उनको वो नष्ट कर देते हैं, जीवाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं।
और नेक्स्ट फंक्शन है कि जो हम भोजन करते हैं, पानी या आहार या फिर बाहर से ली हुई शुद्ध वायु, ऑक्सीजन, ये सब ब्लड के द्वारा ही ऊतकों तक पहुंचाए जाते हैं और ऊतक उनको यूज़ करते हैं जैसे भी उनको यूज़ करना होता है और दूसरे रूप में उनको ढालना होता है। और लास्ट फंक्शन है, जो हमने ये ले लिया है पानी, भोजन, आहार और ऑक्सीजन, उसको जितना यूज़ हुआ है उसके बाद कुछ व्यर्थ पदार्थ में कन्वर्ट होता है और वो व्यर्थ पदार्थ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सांस के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। पानी जो है या तो पसीने के रूप में या यूरिन के रूप में, वृक्क में पसीना अगर बना हुआ है तो वो स्किन से निकल जाता है, हमारी त्वचा से निकल जाता है, और अगर यूरिन के रूप में बनता है तो वो किडनी यानी वो गुर्दे बनाती हैं और वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय में जाके और बाहर निकाल दिया जाता है। और जो भी सॉलिड्स होती हैं, जो भी ठोस चीज़ें होती है व्यर्थ पदार्थों में, वो बड़ी आंत के द्वारा पूरी प्रोसेस की जाती है और बड़ी आंत उस व्यर्थ पदार्थ को मल के रूप में रेक्टम में इकट्ठा कर देती है और रेक्टम से फिसिस जो है वो एनस के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारा ब्लड का कॉम्पोजिशन और ब्लड के फंक्शंस थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाना। थैंक यू।